जो मकाम है अहादीस नबविया का और असलाफ के यहाँ जो उसका एहतमाम था, हकीकत ये है कि हम उसके 100वें क्या 1000वें हिस्से का भी एहसास नहीं रखते। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रबियतुर राय या खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो हदीस पाक का दर्स दे रहे थे और दर्स के दौरान बार बार वो चौक से जाते थे जैसे कोई तकलीफ हो, लेकिन दर्स मुनक़ते नहीं किया। दर्स से फारिग होने के बाद अमामा खोला तो उसमें बिच्छू था जो बार बार डंक मारता था, और जब वो डंक मारता तो जाहिर बात है कि बिच्छू के डंक मारने की तकलीफ कितनी होती है, लेकिन उन्होंने दर्स को मुनक़ते नहीं किया और उसी अदब के साथ बैठे रहे। जब फारिग हो गए तब उन्होंने अपना अमामा खोला। हम दर्स के दौरान बातचीत भी करते रहे, मजाक भी करते रहे, इधर उधर देखते भी रहे, हंसी मजाक भी होता रहा, और जिस कदर एहतमाम और तवज्जो के साथ और जिस अज़मत व एहतराम के साथ हदीस पाक के पढ़ने और पढ़ाने का अमल होना चाहिए था, इसमें कोई तसन्नो नहीं है कि हमसे वो हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमाए और हमारी इस बदअमली की वजह से हदीस पाक की बरकतों से हमें महरूम न फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम फरमाया आपके ऊपर। कितने हजार तलामिज़ा, तलबा, मुताल्लिमीन ऐसे दारुल उलूम के अंदर आए और इम्तहान दिया, ख्वाहिश जाहिर की कि दारुल उलूम उसको कबूल कर ले, लेकिन उनके मुकद्दर में यहाँ का दाखिला नहीं था। रोते हुए वापस गए और दारुल उलूम उनकी तकमील नहीं हो सकी। अल्लाह ने आपका इसको अपने फज़्ल से नवाजा और दारुल उलूम के आपको कबूल किया, और यहाँ हस्ब तौफीक किसी को इब्तिदा से, किसी को दरमियान से, किसी को आखिरी साल में दाखिल होकर तकमील की नेमत से अल्लाह ताला ने सरफराज फरमाया। इस नेमत की कदर यहाँ से जाने के बाद हो, अभी नहीं। जब इसके दरो दीवार से आप जुदा होंगे, अपने असातिज़ा से अलहदा होंगे और इम्तहान गाहे अमल के अंदर पहुँचेंगे, उस वक्त आपको एहसास होगा कि यहाँ का जो वक्त गुजरा है वो कितना कीमती था और हमने उसकी कितनी कदर की है, कितनी नाकदरी की। बहरहाल तालीम का एक रस्मी मरहला दौरे हदीस के ऊपर पूरा हो जाता है। आगे कुछ वो होंगे कि जो तकमीलात में अपने नंबरात के एतबार से दर्जा बदर्जा दाखिल होंगे, और कुछ वो होंगे बल्कि अक्सरियत उनकी होगी कि जाकर काम में लगेंगे। ये जो तकमील कहलाती है, हकीकत में ये आगाज है। पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी। अपने पैर पे चलना और जो मेहनत आपके ऊपर असातिज़ा ने की है या उनकी सरपरस्ती में आपने खुद की है, इसके समरात अब जाहिर होंगे। यहाँ तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया गया है, अब बगैर उंगली पकड़े हुए खुद से आपको चलना है। तो कोई भी चीज सीखी जाती है, कोई साइकिल चलाना सीखता है तो कुछ दूर तक उसके साथ पीछे से थाम के चलते हैं, फिर वो चलता है, कहीं ठोकर खाता है, गिरता है, उठता है, चलता है, उसके बाद वो चलाने लगता है। तैरने के लिए सीखने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पानी पीते हैं, गोता खाते हैं।
एक मरहला वो आता है कि उस्ताद कहता अब तुम तैर लो, तो अब तैरना शुरू होगा। अभी तक तो कदम कदम पर आपके असातिज़ा आपकी रहनुमाई करते रहे, एक निसाब की आपने तकमील कर ली, लेकिन हकीकत में अपनी उस सलाहियत से काम लेना खुद मुताला और तैयारी के सिलसिले में और कौम तक समानत को पहुंचाने के सिलसिले में आपको खुद करना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप असातिज़ा से बेनियाज हो गए या अपने मादरी इल्मी से आप लाताल्लुक़ हो गए। अगर किसी ने यह समझ लिया कि हम फाजिल हो गए या फारिग हो गए तो बहुत बड़ी भूल है। हमारे तमाम बड़े हमेशा इस बात की ताकीद करते रहे कि फारिग हो जाने के बाद अपने को अपने मादर इल्मी से और अपने असातिज़ा से और बड़ों से मरबूत रखें, इसमें हिफाजत है। मैंने किसी मौके पर नकल किया था, हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद की शूरा के मिंबर थे, हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब के खलीफा थे, मुदस्सर रियाज़ुल उलूम दुरैनी के बानी और मुहतमिम, बड़े अकाबिर में से थे। एक मरतबा बनारस में जामिया इस्लामिया में तशरीफ़ लाए, हमने असातिज़ा को इकट्ठा किया और दरख्वास्त की कि हज़रत कुछ नसीहत फरमा दीजिए। उन्होंने सिर्फ एक नसीहत की कि भाई उलमाए किराम कभी अपने आप को मुस्तकिल मत समझना, हमेशा किसी बड़े से अपने को अपने जोड़े रखना, चाहे किसी एक को मरकज बनाकर या मुख्तलिफ असातिज़ा किराम से। जिस दिन अपने को मुस्तकिल समझ लोगे तो तुम्हारी मिसाल उस बकरी की होगी जो रेवड़ से कट कर अलग हो जाए और भेड़िया उसका शिकार करे। यदुल्लाहि अला जमाअत, जमाअत से जुड़े रहो, उलमा की जमात से, असातिज़ा की जमात से अपने आप को फिक्री एतबार से इस्तिफादे के लाइन से जोड़ के रखो। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि उलमा को वारिसीन अंबिया करार दिया गया है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरासत में सिर्फ इल्म ही नहीं है बल्कि तालीम किताब, तालीम हिकमत और तिलावत आयात और तज़किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम थे, उनको हासिल किया है आपसे। हमें सबसे पहले जहां इल्म की तरक्की और उसके बका की फिक्र करनी है, अपने अखलाक और अपने आमाल पर भी नज़र डालनी है कि हम भी तज़किया के मोहताज हैं। हमारा तज़किया नहीं हुआ है, हमें तो मालूमात हासिल हुई है, हमने तकब्बुर की बुराई जानी है और तवाज़ु की खूबी को जाना है, क़नाअत और तवक्कुल की खूबी को जाना है और हिर्स और तमा की बुराई को पढ़ा है। लेकिन हमारे अंदर तवाज़ु है कि नहीं, हमारे अंदर तवक्कुल और क़नाअत है कि नहीं है, अभी इसका जायज़ा लेने की और उस दौलत को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे तमाम अकाबिर इल्म के समंदर और इल्म का पहाड़ होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने आप को किसी साहिब निस्बत से जोड़ कर रखा। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम सानानुसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शरीफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे अकाबिर सब के सब, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से, या और नीचे वाले शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से, उनके बाद वाले हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब से, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से अपने आप को वाबस्ता रखते रहे। मेरे उस्ताद और शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब नज़रुल्लाह मरकदहू, इनको मैंने देखा कि जब तक शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात रहे, कोई काम उनके मशवरे के बगैर नहीं करते। जामिउल उलूम कानपुर में वो
मदरसे के सब कुछ थे, नाज़िर, मोहतमिम, सदर, मुदर्रिस, मुफ्ती, शेखुल हदीस, सब कुछ थे। दारुल के मजलिस शूरा ने उनको यहाँ बुलाने का फैसला किया। उनके पास तलब गई। हमारे जैसा कोई हरीस होता तो मामूली सी आवाज़ के ऊपर भी लब्बैक कह के हाजिर हो जाता। और उन्होंने फरमाया कि हजरत शेख से मशवरा कर, हजरत ने मुझको यहाँ भेजा है, जब उनका हुक्म होगा तो मैं आऊँगा। दारुल से हजरत मौलाना ममदूर अहमद साहब रमानी, हजरत मौलाना असद साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा सहारनपुर गए। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि दारुल को मुफ्ती साहब की ज़रूरत है, आप उनको हुक्म फरमाएं, वह बगैर आपके हुक्म के नहीं आएंगे। हजरत ने हुक्म फरमाया, तब मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ लाए। हजरत मुफ्ती साहब के वालिद मौलाना हामिद हसन साहब हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हजरत ने फारिग होने के बाद फरमाया, मौली हामिद तुम नहटोर चले जाओ, वहाँ पढ़ाओ। पूरी जिंदगी वहाँ उन्होंने गुजार दी, बहुत बासलाहियत थे। बड़ी बड़ी जगहें उनके पास आई, ऊंची ऊंची तनख्वाहों पर। कहते थे मेरे हजरत ने मुझे यहाँ भेजा, यहीं से मेरा जनाजा निकलेगा। आखिर में बीमार हो गए, सख्त बीमार हुए। हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दरखास्त की, हजरत घर चले, इलाज कर, फरमाना मेरा जनाजा यहाँ से निकलेगा। चुनांचे वहीं इंतकाल हुआ और वहीं से दफन किया। अपने असातिज़ा का के साथ ये ताल्लुक़। और जब बड़ों का साया सर के ऊपर होता तो बड़ी ढारस रहती। मैदान अमल में आप जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपसे खिदमत लेंगे, इल्म की भी खिदमत लेंगे। हो सकता है इमामत और खिताबत का भी मरहला आए, हो सकता है कि बातिल मज़ाहिब और मुनहरिफ फ़िरक़ों से आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़े अपने असातिज़ा से रहनुमाई और उनके ताउन की। आप उस मौके पर दरीग़ न करें। दूसरी बात, अभी तक आपकी सारी तवज्जो अपनी दरसियात पर और दरसियात के मुताल्लिक़ात पर थी। दूसरे मुताला में अमूमन तलबा की तवज्जो उन किताबों की तरफ होती है जो उनकी तकरीर और तहरीर की मश्क में मुआविन बन सके या दरसियात की तैयारी में मुआविन बन सके। लेकिन आप जब मैदान अमल में जाएंगे और आपको मुख्तलिफ लोगों से सामना होगा, मसाइल सामने आएंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ खारजी मुताले की। इस सिलसिले में मेरा एक मशवरा ये है कि अपने अकाबिर की जितनी तसनीफ़ात दस्तयाब हो सके, ख़ास तौर से अकाबिर अरबा, हज़रत नानोत्री, हज़रत गंगोही, हज़रत थानवी और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, इन हजरात की जो किताबें दस्तयाब हैं उनको हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अदिल्ला कामिला और इज़ाहुल अदिल्ला, जोदुल मुक़िल, इन किताबों को खरीद कर अपने पास रखें। मजमुए रसाइल शाये हो रहे हैं। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल का मजमुआ भी शाया हुआ है। मौलाना चांदपुरी के रसाइल का मजमुआ भी शाया हुआ है, ईरान के अंदर भी तकसीम किया गया है। मुफ्ती महदी हसन साहब शाहजहाँपुरी के रसाइल का मजमुआ भी शाया हुआ है। हज़रत नानूसी रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल भी मिलते हैं। उनके उलूम से आप इस्तेफादा करें, उन किताबों को अपने पास रखें, उनका मुताला करें। ख़ास तौर से वह मसाइल कि जो हमारे मसलक व मशरब से दूसरों के साथ मुख्तलिफ है, चाहे उनका ताल्लुक सुन्नत व बिदअत से हो, चाहे औला व गैर औला का इख्तलाफ गैर मुक़ल्लिदीन के साथ हो, या कुछ अकायद का नज़रियात का इख्तलाफ जमात इस्लामी के साथ हो, या मुस्तशरिकीन के साथ उनका ताल्लुक हो, या इस ज़माने में बरादरान वतन की तरफ से जो इश्कालात किए जाते हैं, इनकी उस मुताल्लिक़ किताबों को आप हासिल करें। और बुनियादी बात तो ये है कि इन अकाबिर ने जो ये किताबें लिखी हैं तो उन्होंने किसी दूसरी किताब से इस्तिफादा नहीं किया है, बल्कि वो इल्म जो उन्होंने हासिल किया था दरसियात का, उससे उनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसे ये काम दिया। इसलिए इन सिर्फ खारजी किताबों में मदार आपको नहीं रखना है, बल्कि हदीस की, तफसीर की, फ़िक़ह की,
उसूल की जो किताबें आपने पढ़ी है उन पर उनसे भी आपका राब्ता रहना चाहिए। उन्हीं से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, निकलेंगी कि जिससे आप अपने इल्मी इस्तिदलाल के अंदर मदद हासिल कर सकेंगे। एक बात ये कि अवाम खुद अपने तौर पर कितने भी बदअमल हो, लेकिन अपने उलमा की को वो कुछ और शक्ल में देखना चाहते हैं। आपकी नमाज, आपकी वज़ाक़ता, आपके मस्जिद की हाज़िरी, आपके मशागिल पर उनकी नज़र होगी और होनी चाहिए। आप उनके रहनुमा बनकर जा रहे हैं, कायद बनकर जा रहे हैं। किसी आमी आदमी का पजामा अगर टखने से नीचे है तो वो उसको उतनी बुरी नजर से नहीं देखेंगे जितना किसी आलिम का पजामा टखने से नीचे हो। किसी आम आदमी का झूठ बोलना या गीबत करना उनके नजदीक इतना बड़ा ऐब नहीं बनेगा जितना किसी आलिम का झूठ बोलना या गीबत करना या बदकलामी करना, बदजुबानी करना उनको समझ में आएगा। नमाज के बारे में अगर गफलत पाई जाएगी, आम आदमी का जुर्म जिस दर्जे का समझा जाएगा, उलमा को उससे बहुत बड़ा होगा। इसी तरीके से किन मजमों में आपकी शिरकत हो रही, किन तकरीबात में आप जा रहे हैं, जहाँ रस्म रिवाज और खुराफात हो रही है वहां भी आप बैठे हुए हैं। म्यूजिक चल रही है, फोटोग्राफी हो रही है और आप बैठे दावत खा रहे हैं। इस्तिदलाल में लोग पेश करेंगे अगर फला काम गलत होता तो फला मौलाना साहब, फला मुफ्ती साहब वहां बैठे हुए। यानी आपकी ये बेहतियाती दीन को नुकसान पहुंचाएगा। आप जिस जमात से वाबस्ता हैं और जिस दरसगाह से फजीलत की सनद लेकर आप जाएंगे, अगर आपके अमल में, अखलाक में, मामलात में कोई गलती पाई जाएगी तो ये धब्बा उसके ऊपर लगेगा। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप फल हैं इस दरख्त के। आपको देखकर लोग दरख्त के बारे में राय कायम करेंगे। क्या करते हैं वहां के असातिज़ा, क्या सिखाया जाता है दारुल के अंदर, ऐसे ही फुदला तैयार होते हैं वहां पे। इसलिए अपने असातिज़ा और अपने इदारे की बदनामी का जरिया न बने। और हकीकत तो ये कि अल्लाह के सामने जवाबदेही अगर हमारे सामने है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, तो फिर किसी याद दहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपके अंदर उसका एहसास पैदा होगा। तो मैंने जो बात शुरू की थी अपने अकाबिर के हवाले से उसकी तकमील कर दूं कि अपने अखलाक की दुरुस्तगी के लिए, अपने अखलाक के तस्किया के लिए हमारे तमाम बड़ों को ये तरीका रहा है कि किसी साहिब निस्बत से राब्ता कायम करके अपनी इस्लाह कराई, अपने बातिन का तस्किया, अपने अखलाक की दुरुस्तगी, अपने मामलात की दुरुस्तगी। इसलिए कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह के यहाँ जो कल्ब सलीम लेकर जाएगा वही सलामत रहेगा। इस कल्ब को सलामती वाला कल्ब बनाना है। कितने अखलाक रजीला हमारे साथ लगे हुए हैं जिनका हमको एहसास भी नहीं। मैंने हजरत अपने यहाँ से जाने के वक्त अपने हजरत से पूछा था, हजरत कुछ मुख्तसर सी नसीहत फरमा दीजिएगा। फरमाया बेटे, दो बातों का ख्याल रखना, हुब्बे जाह और हुब्बे माल से बचने की कोशिश करना। ये दो बहुत बड़े फितने हैं और ये बात हजरत ने अपनी तरफ से नहीं कही है, आपने हदीस पढ़ी है। मा दिबानी जाइआनी उर्सिला फी गनमिन बि अफसद लहा मिन हुब्बिर रजुली लिमालिही वली शरफिही अला दीनिही औ लिदीनिही कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि दो भूखे भेड़िए किसी बकरी के रेवड़ पर आजाद छोड़ दिए जाएं, वो उतना नुकसान उस रेवड़ को नहीं पहुंचाएंगे जितना हुब्बे माल और हुब्बे जाह आदमी के दीन को नुकसान पहुंचाता है। गौर कीजिए, दो भूखे भेड़िए किसी बकरी के रेवड़ में आजाद छोड़ दिए जाएं, एक तरफ उनकी तबाही का तसव्वुर कीजिए
एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको चीर फाड़ कर रख देंगे। फरमाया जितनी वो तबाही मचाएंगे वो उससे कम है जितनी तबाही हुब्बे माल और हुब्बे जा का भेड़िया आदमी के दीन को नुकसान पहुंचाता है। और हमारे तबके में उलमा और फजला के अंदर ये दो चीजें अल्लाह माफ करे बहुत कसरत से पाई जाएगी। मदरसों में है, हमारा नाम नीचे क्यों आ गया, हमारी मौजूदगी में फला को तरक्की क्यों दे दी गई, हमारी तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं किया गया, हमारी तनख्वाह इतनी कम क्यों रखी गई। यही तो हुब्बे माल है, यही तो हुब्बे जा है। हम मुस्तहिक थे, हमें छोड़कर फला को तरक्की दे दी गई, फला को सदर मुदरिस बना दिया गया, फला को शेखुल हदीस बना दिया गया, फला को नाज़िम बना दिया गया, फला को जिम्मेदारी दे दी गई, फला किताब का मैं मुस्तहिक था, फला को पढ़ाने के लिए दे दिया गया। इसलिए अगर आप किसी इदारे में जाएं और अल्लाह ताला आपसे खिदमत ले तो एक तो ये कि कभी तनख्वाह में इजाफा की दरख्वास्त खुद से न करें, मखसूस किताब के लिए जिद न करे, खाही जाहिर करने कि मेरा जी चाहता है कि मुझे फला किताब मिल जाए ताकि मैं भी पढ़ाऊं, लेकिन इस तरह नहीं कि अगर वो किसी दूसरे को मिले तो आपके दिल में उससे कीना पैदा हो या हसद पैदा हो, आप उसको अपना हक समझे। हुब्बे माल और हुब्बे जाह, ये दो चीजें अगर दिल से निकल जाएं तो तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं, अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएंगे। और खुद से जो इज्जत का तलबगार होगा कि मुझे इज्जत दी जाए, तो जो मामला उसका है, इन्ना ला नुवल्ली अमरना हाजा मन अरादहू, हुजूर ने फरमाया कि जो अमानत का तलबगार होता है उसको अमीर नहीं बनाते, तो जो बड़ाई का तलबगार होता है उसे अल्लाह ताला बड़ाई अता नहीं फरमाता। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह वमन तजब्बरा वज़अहु अल्लाह, जो तकब्बुर इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे पस्त कर देते हैं। यही तो बड़ाई है, अपने को बड़ा समझना, मैं तो इस मर्तबे का के लायक था, मुझे नीचा कर दिया गया। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जो कुछ पढ़ा है ये आपके पास अमानत है। हमारी जब बुखारी शरीफ खत्म हुई थी तो हज़रत मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार रहते थे, बहुत मुख्तसर उन्होंने नसीहत की थी। उसमें उन्होंने एक बात ये कही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि इस बीमार और कमज़ोर बंदे से अल्लाह ताला ने इस किताब की तकमील करा दी। उसके बाद फरमाया था कि मेरे अजीजों, ये किताब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह की हुज्जत है। तुम्हारे सामने अहादीस सहीहा का एक अजीम जखीरा आ गया, पढ़ लिया, उसकी तशरीह जान ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर पहुंच गया। ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था, मैं जानता नहीं था, जान चुका। अब जानबूझ कर इसके खिलाफ वर्जी करोगे तो पकड़ होगी, हुज्जत कायम हो चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें वो हैं कि जो फराइज में से हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ वो हैं जो मुहर्रमात में से हैं, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ फजाइल की चीजें हैं उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। जो चीजें ऐसी हैं कि जिनमें औला गैर औला का इख्तलाफ है और मुख्तलिफ रवायात हैं, उनमें किसी एक पर अमल करने वाला भी तारीख अमल नहीं कहलाएगा। मसलन आमीन बिल जहर, आमीन बिस्सिर, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। लिहाजा अगर कोई बिस्सिर आमीन कहता है तो वो आमीन बिल जहर का मुखालिफ नहीं कहलाएगा, वो तारीख सुन्नत नहीं है। इसी तरीके से दलाइल की रोशनी में किसी भी मसले में अगर किसी ने एक हदीस को इख्तियार किया किसी इमाम ने और उसके मुत्तबीन उस पर अमल कर रहे हैं तो वो भी हदीस पे अमल कर रहे हैं। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारी सनत के सबसे ऊपर हजरत शाह अब्दुल्लाह साहब के नीचे हैं, उनको मालूम हुआ कि उनके भतीजे मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ा यदैन शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने छोटे भाई मौलाना अब्दुल कादिर साहब फरमाया, मियाँ अब्दुल कादिर, सुना इस्माइल रफ़ा यदैन करते हैं, जरा पूछो क्या मामला है। तो उन्होंने उनसे पूछा
उन्होंने कहा कि लोगों ने इसकी मुखालफत की है, इसलिए मैं सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। जब ये जवाब पहुंचा शाह अब्दुल अजीज साहब के पास, तो फरमाया मैंने तो समझा था कि इस्माइल ने कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं आता। मुखालफत वहां कहलाती है जहां एक सुन्नत को छोड़कर बिदअत को इख्तियार किया जाए, सुन्नत को छोड़कर खिलाफ सुन्नत को इख्तियार किया जाए। लेकिन जहां दो सुन्नतें हो, एक सुन्नत को छोड़कर दूसरी सुन्नत को इख्तियार करना, यह तर्क सुन्नत नहीं कहलाता। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि आदमी को तलफीक करने की इजाजत नहीं है कि हर फर्ज आजादाना तौर पर कभी इस सुन्नत को कभी उस सुन्नत को, इसलिए कि आफियत आइम्मा अरबा की तकलीद के अंदर, ताकि नफ्स और हवा से आदमी आजाद रह सके और इत्तिबाए शरीयत कर सके, इत्तिबाए ख्वाहिशात न करे। इसलिए मेरे इस जुमले का ये शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह उस कौल का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम भी आज़ाद हैं और हर मसले के अंदर कभी इस पर अमल कर लिया, कभी उस पर अमल कर लिया, बल्कि ये बतलाना है कि आप अगर आमीन बिल सिर कर रहे हैं तो ये तर्क हदीस नहीं। तो रवायात जो हमारे सामने आई हैं उनमें जो अखलाक के सिलसिले की चीजें हैं हमारे अंदर वो आनी चाहिए। भाई ये फोटो कौन ले रहा है? बार बार कैमरा चमक रहा है, कौन हरकत कर रहा है? तो आप उन तालीमात नबविया के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद उम्मत के लिए नमूना बने और आपके अमल को देख कर लोग अमल करें। दीन कौल से नहीं, अमल से मुंतकिल हुआ है, याद रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या फरमाया था? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। कोई कौली रवायत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तरीका बयान किया गया। कोई ऐसी रवायत नहीं मिलेगी जिसमें हज का लब्बैक से लेकर इख्तिताम तक तरीका बयान किया गया हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अन्नी मनासिककुम, हो सकता है कि आइंदा तुम मुझे न देखो, मुझसे हज के अरकान को सीख लो। हुजूर के अमल को देखते तो लोग अमल करते। और रवायत आपने पढ़ी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, किसी शख्स ने गालिबन हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने फरमाया था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद को जानते हो? हाँ। जब वो घर से निकले तो उनके साथ हो जाओ और दिन भर उनके साथ रहो, उनके हर अमल को गौर से देखो। क्यों? फ़इन्नहु अशबहु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल्लन व समतन व हदियन। हर चीज में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबिह है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की रवायतें आपने कितनी पढ़ी? जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदतन या इत्तफाकन किया है उसकी भी वो पैरवी करते हैं। दीन इसी तरीके से आया कि अपने बड़ों को देखकर छोटों ने अमल सीखा है। नमाज 7 साल की उम्र में बच्चे को जो हुक्म दिया गया है पढ़वाने का, तो 7 साल की उम्र मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, कितने आदमी वो है आप में कि जिन्होंने नमाज तकरीर के जरिए सीखी हो? भाई बच्चा है, अब्बा के बगल में खड़ा हुआ है, उनको देख रहा है, नियत बांध रहा है, उनको देख कर रुकू में जा रहा है, उनको देख कर सजदे में जा रहा है, अमल से सीखा है। अब उसमें जो गलतियां उसकी इस्लाह की गई, नमाजी बन गया। आपके अमल को देखकर लोग अमल सीखेंगे, इसलिए अपने आप को आप सफीर बनाइए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा बनाइए, या असातिज़ा किराम का। आखिरी बात, जो मसलक व मशरब उलमाए देवबंद का, अपने अकाबिर का आपने पढ़ा है, देखा है, अगरचे आप उसकी मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ नहीं, ये भी एक शिकायत है हमारे यहाँ, चूंकि इस पे जोर नहीं दिया जाता और जो दूसरे फिरके हैं उनकी वही इम्तियाजात थी, उनकी सब कुछ पूंजी है, इसलिए उन्हीं पर सारा जोर दिया जाता है
कहीं आमीन रफ़ाइदैन पे जोर दिया जाता है, कहीं क़याम व मिलाद के दलाइल फराहम कराए जाते हैं, इल्म गैब और नूर बशर का मसले के दलाइल फराहम कराए जाते हैं, यहाँ बुनियादी दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन बहरहाल साबका तो आपको उनसे पड़ेगा। तो ऐसे मौके पर दो काम, एक खुद अपनी जगह पर आप मजबूत रहे अपने अकीदा और मशरब के ऊपर। इस वजह से नहीं कि वो सिर्फ आपके अकाबिर का मसलक है, बल्कि पूरी बसीरत के साथ आपने उसको कबूल किया है और वो आदल तमाम मज़ाहिब और मसालिक में सबसे ज़्यादा मबनी बर इअ्तिदाल है। इस वजह से उसको कबूल किया, उससे कदम आपका हटने ना पाए। दूसरी एक इस सिलसिले के जो दलाइल हैं, जो किताबें हैं, उनका आप मुताला करें, अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। भाई हकीकत ये है कि किताब पढ़ाने का जो हक है वो अदा नहीं हुआ है। जितनी मेहनत होनी चाहिए न मैं मेहनत कर सका और न उतनी मेहनत से आप तक अपनी बात को पहुंचा सका। यह आपका हक था मेरे ऊपर, लेकिन इस हक की अदायगी में कोताही हुई है। मैं अगर मगर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एतराफ़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से जाकर मालूम नहीं कौन कहाँ जाएगा, किस काम में लगेगा। इसलिए दर्स व तदरीस के सिलसिले में या मामलात के सिलसिले में चूँकि मुझसे मुतालिक इंतज़ाम भी है, इसलिए मुमकिन है कि फ़ैसलों में और इंतज़ाम के सिलसिले में कुछ हक तलफी हुई, आपके साथ ज़्यादती हुई है। उम्र के आखिरी मरहले में चल रहा हूँ, मालूम नहीं अगले साल भी यहाँ बैठने नसीब होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमा ले। लेकिन आप लोगों की हक तलफी जो हुई है, जिसमें कोताही हुई है, उसको अल्लाह के वास्ते यही से माफ़ करके उठे, दिल में किसी तरह की नाराज़गी या कदूरत लेकर न जाएं, और दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह ताला इखलास के साथ ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस खिदमत से वाबस्ता रखे, और आप हज़रात को भी अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। दुआ में अपने तमाम अकाबिर को शामिल करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम फुक़हा जिनकी तसनीफ़ात से हमने इस्तिफ़ादा किया है, नूरानी कायदा से लेकर बुखारी शरीफ तक, कायदा बगदादी से लेकर तकमील इफ्ता और तकमील तखस्सुस फिल हदीस तक, जितने मुसन्निफ़ीन की किताबों से इस्तिफ़ादा किया है या करेंगे, उनका एहसान है हमारे ऊपर। इसलिए उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी खिदमत पर उनको भरपूर सिला अता फरमाए। उनकी बात नकल करने में, उनकी मुराद मुतय्यन करने में, मसलन तर्जुमतुल बाब का मतलब मुतय्यन करने में अगर कहीं चूक हुई है और उनकी मंशा के खिलाफ हमारी ज़ुबान से कोई बात निकल गई है, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और उनको उसका अज्र अता फरमाए। इसी तरह जितने असातिज़ा से भी हमने इल्म हासिल किया है, इब्तिदा से लेकर अब तक, चाहे वो मौजूद हो चाहे मरहूम हो चुके हों, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को उनको सिला अता फरमाए। जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो जिंदा रहेंगे उनको अमन व बरकत अता फरमाए। दारुल देवबंद हम सब की मादर इल्मी है, जो हमारे अकाबिर की अमानत है, इसके लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला जुमला शुरूर फितन और आजमाइशों से उसकी हिफाजत फरमाए। मुल्क के, वतन के और बिरादरान वतन के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। दिन ब दिन दायरा तंग होता जा रहा है, हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत तक बाकी रखे, इसके फैज़ को जारी व सारी रखे और हर तरह के फितनों से हिफाजत फरमाए। दारुल के तमाम वो मुआविनीन कि जिनके ताआवुन से, जिनकी माली ताआवुन से, अखलाकी ताआवुन से दारुल और मदारिस दीनिया चल रहे हैं, उनके हक़ में भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी तिजारतों में, कमाइयों में बरकत अता फरमाए। उनके लिए इस खर्चे को सदक़ा जारिया बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला अन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। वह इल्म जिसका सिलसिला जारी रहे, जिससे नफ़ा उठाया जाए, वो भी सदक़ा जारिया है। तो इस कारखाने को चलाने में तमाम लोग शरीक हैं,
इसके बानियान, इसके असातिज़ा, इसके कारकुनान, इसके तलबा, इसके मुआविनीन सब के सब इस काफिले में शरीक हैं। सबके ताउन से ये इदारा और इदारे चल रहे हैं। उन सब के लिए दुआ करें, कारकुनान के लिए दुआ करें, मुहिब्बीन और मुआविनीन के लिए दुआ करें। दारुल के सिलसिले में जज्बा खैर रखने वाले मुहिब्बीन के लिए भी दुआ करें। और हम सब का के ऊपर सबसे पहला अपने नफ्स का हक है, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें तक़वा अता फरमाए, रज़ा व खुशनुदी अता फरमाए, दीन की खिदमत कबूल फरमाए के लिए कबूल फरमाए, अपने वालिदैन के लिए दुआ फरमाए, इसलिए कि इस दरसगाह से वाबस्ता होने में और इस मरहले तक पहुँचने में सबसे पहले उनका एहसान है। उन्होंने आपको फारिग किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता हमवार किया। और जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक दुनिया से जा चुके हों, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो ज़िंदा है उनके लिए सेहत और सलामती की भी, मग़फ़िरत की भी, तरक्की दर्जात की, उनके उम्रों में बरकत की दुआ करें। जिन जिन लोगों ने यहाँ इस मजमे में शिरकत की है, अपने दिलों में आरज़ुएं तमन्नाएं लिए हुए हैं। मशहूर यही है कि बुखारी शरीफ और हदीस की किताबों के ख़त्म पर जो दुआ की जाती है कबूल होती है। बहुत सी पर्चियाँ भी आई हुई हैं, इसमें लोगों ने अपनी मुरादें, अपनी ज़रूरतें लिख रखी हैं। बहुत से लोग वो हैं कि जो आना चाहते थे, लेकिन चूँकि यहाँ ऐलान नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ सके। उनके दिल में जो ख्वाहिशात हों, जो तमन्नाएँ हों, जो आरज़ुएं हों, अल्लाह ताला उनको भी पूरी फरमा दे, कबूल फरमा ले। और हम सब के मुताल्लिकीन को, हमारे अहल खाना, हमारे वालिदैन, अहल अयाल, मुताल्लिकीन सबको अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए। मुल्क के अंदर अमन अमान को आम फरमाए। खौफ और दहशत और बेइत्मीनानी की जो कैफियत अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए। दुआ फरमाने वाले निकाह हो जाए पहले, उसके बाद दुआ हो जाएगी। आ जाओ भाई, यहीं बैठा दो। अरे एक मरतबा खड़े होकर दिखला दो तो सबको, ऊपर ऊपर ऊपर। भाई ये नौशा है। अच्छा भाई एक काम रह गया, इजाजत देने वाला। बैठ जाओ, यहीं बैठो, उधर मुतवज्जो हो जाओ, सुन लो। एक तो इजाजत रिसालतुल अवाइल के साथ हो चुकी है तमाम मरवियात की। आज ख़ास तौर से बुखारी शरीफ के ख़त्म होने के मौके पर मैं उन तमाम शराइत के साथ जो इजाज़त के मौके पर जिक्र की जाती हैं और जिसका जिक्र खुतबा मसनूना के शुरू में आपके कारी साहब ने भी कर दिया है। अपने वज़ाक़ता को दुरुस्त रखें, अक़ीदे को दुरुस्त रखें, मसलक अहले हक़ से वाबस्ता रहें, हर तरह की गुनाह से अपने आप को बचाएं। तो आपको और तमाम हाज़रीन को जो अहले इल्म में से हैं, बुखारी शरीफ और जुमला कुतुब हदीस की अपनी सनद से रवायत करने की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। इस मौके मुसलसलात जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें एक रवायत अना उहिब्बुका फ़क़ुल की जो है, उसको मैं इस मौके पर पढ़ दिया करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उनसे फरमाया, या मुआज़ अना उहिब्बुका फ़क़ुल अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ मुआज़, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लिहाजा हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लिया करो। अना उहिब्बुका नहीं, रब्बी अइन्नी, या अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। फ़अना अक़ूलु लकुम अना उहिब्बुकुम फ़क़ूलु रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये अपनी सनद मुत्तसिल के साथ जो हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से हासिल है, आप हज़रात की इस अमानत को पहुँचा रहा हूँ। अगर मामूल है तो बहुत अच्छा, वरना मामूल बना लें कि नमाज फ़र्ज़ के बाद जो दुआ हो उसमें अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक को शामिल कर लें। मौलाना नौशाद अहमद इब्न हफीज़ुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नस्अलुल्लाह अल-अज़ीम अन यजअलना मिम्मन युति'ुहु व युति'ु रसूलहु व यत्तबि'ु रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वला। हाँ भाई, मौलाना नौशाद अहमद साहब, मैंने आपका निकाह जनाब, और भाई इसके वकील कौन है, कोई है कि नहीं? इजाज़त तो ली नहीं, आप वकील हैं, आप इजाज़त देते हैं कि मैं नूरजहां का निकाह मौलवी नौशाद के साथ कर दूं? जोर से कहिए। माशाअल्लाह। मैं वकील तो बनाया नहीं कि वो निकाह कैसे करूंगा, अब वकील हो गया मैं। मैंने आपका निकाह तौकीर आलम साहब की साहिबजादी नूरजहां बानो साहिबा के साथ 21,000 रुपये महर के एवज कर दिया। आपने निकाह कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लका व अलैकुम जमा बैनकुमा, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा भाई, भाई दुआ फरमा लो। तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है, बड़ी तबाहियाँ मची वहाँ के मुसाबीन मुतासरीन के लिए, जो ज़िंदा हैं उनके सेहतयाबी के लिए, जो मरहूम हो गए उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएँ। ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं और शायद ही कोई गैर उसके अंदर हो, वरना सारे के सारे अपने भाई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बनी है ये? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहुल हय्युल क़य्यूम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला असीरन इल्ला फ़कक़ता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लका रिदन वलना फ़ीहा नजाहुन इल्ला क़ज़ैता व यस्सरता या अरहमर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।
अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन वला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन वला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीनि व क़हरिर रिजाल अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मालि वल अहलि वल वलद अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बिग़फ़िर वरहम वअफ़ु व तकर्रम व तजावज़ मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा इजअल सरीरतना खैरन मिन अलानियतिना वजअल अलानियतना सालिहा अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुन्याना अल्लती फ़िहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़िहा मआदुना अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ि अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ि अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ि व अअमालना मिनर रियाई व अअमालना मिनर रियाई व अअमालना मिनर रियाई व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अयुनना मिनल ख़ियानति अल्लाहुम्मा तहिर अयुनना मिनल ख़ियानति अल्लाहुम्मा तहिर अयुनना मिनल ख़ियानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हम सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। ए अल्लाह हर उस गुनाह के अंदर मुलव्वस है। अल्लाह हमारे आँखें खताकार है, ज़ुबानों से झूठ बोलते हैं, कानों से ग़ीबत सुनते हैं, दिलों में तकब्बुर बैठा हुआ है। ए अल्लाह तेरे ज़िक्र से तेरी याद से गाफिल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह हमारे जुर्म को माफ़ फरमा दे, हमारे साथ रहम का करम का मामला फरमा दे। ये अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे अहल व अयाल की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे तमाम मुतअल्लिक़ीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम हाज़िरीन की मग़फ़िरत फरमा दे, सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा, नफ्स और शैतान के शुरूर से हिफाजत फरमा, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी रज़ा वाले अमाल के करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर तरह के फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह माल के फितने से हिफाजत फरमा, जहाँ के फितने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अमाल व अख़लाक़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, ए अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं। ए अल्लाह हमें किसी तरह की आज़माइश में मुब्तला न फरमा। ए अल्लाह आफ़ियत अता फरमा, ए अल्लाह अफ़्व आफ़ियत अता फरमा, ए अल्लाह अफ़्व आफ़ियत अता फरमा। ए अल्लाह ये तेरे फज़ल से, तेरे करम से ये अल्लाह बुखारी शरीफ का इख्तिताम हुआ है। ये अल्लाह इसके पढ़ने पढ़ाने में यकीनन कोताही न हुई। ये अल्लाह माफ़ फरमा दे। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कोई गलत बात महसूस हो गई हो, ये अल्लाह उसके वबाल से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह किसी इबारत के पढ़ने में गलती हो गई हो, किसी हदीस की तशरीह में गलती हो गई हो, ये अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह बेदियानी और गफलत के साथ पढ़ाई, उसको माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह इल्म की हकीकत हमारे ऊपर वाज़ेह फरमा दे, इल्म हकीकी की दौलत से माला माल फरमा। ये अल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम मुहद्दिसीन किराम को अल्लाह उनकी खिदमत का बेहतरीन बदला अता फरमा। ये अल्लाह उनकी खिदमत का बेहतरीन बदला अता फरमा। तमाम मुहद्दिसीन, तमाम फुक़हा, तमाम हमारे असातिज़े किराम, तमाम किताबों के मुसन्निफ़ीन,
जिनके उलूम से हमने इस्तिफादा किया है, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब उनको कुर्बानियों का बदला अता फरमा। अल्लाह दारुल देवबंद के बानियान, इसके मुआविनीन, असातिज़ा, कारकुनान, तलबा, मुहिब्बीन सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबसे राज़ी हो जा, सबको उनकी खिदमत का बदला अता फरमा। अल्लाह दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, अल्लाह दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, हर तरह के फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह के कारकुनान को, खुद्दाम को कबूल फरमा, सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुल्क के अमन व अमान, मुल्क के अंदर अमन व अमान को आम फरमा। या अल्लाह ये तलबा अजीज़ जिन्होंने अपने इल्म की रस्मी तकमील की है, अल्लाह इनको इल्म दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबकी हिदायत के फैसले फरमा दे। या अल्लाह गवायत से हिफाजत फरमा, सबके ईमान की हिफाजत फरमा, फितनों से हिफाजत फरमा, जिंदगी के आखिर लम्हे तक ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान पर सबको खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह नफ्स और शैतान के शुरूर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबको बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह इनको अपने दीन की खिदमत के लिए फारिग फरमा दे, इनकी दुनिया की कफालत तू अपने ज़िम्मे ले ले। या अल्लाह इनकी कफालत तू खजाने गैब से फरमा। या अल्लाह बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजमे के अंदर जितने लोग बैठे हुए सबकी दिलों की मुरादें पूरी फरमा। जिन लोगों ने पर्चियाँ भेजी हैं या में किसी से दुआ के लिए कहा है, ये अल्लाह सबको ये अल्लाह उन मुरादों के अंदर कामयाबी अता फरमा। जो मुकद्दमात में गिरफ्तार हैं अल्लाह उनको मुकद्दमात से खलास नसीब फरमा। हमारे भाई जो जेलों में पड़े उनको रिहाई नसीब फरमा। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला उनको भी शिफा अता फरमा। जो ला औलाद है, बे औलाद है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। हमारी जो बहनें भाई, जो बच्चे बच्चियाँ बगैर रिश्ते के बैठे हुए अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ता अता फरमा। उनके वालिदैन को उनके सरपरस्तों को उनके निकाह की जिम्मेदारी से मुर्दोज फरमा। ये अल्लाह हर एक लामलत को औलाद अता फरमा, बेनिकाही को निकाह का इंतज़ाम फरमा दे। ये अल्लाह इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे निगाहों की हिफाजत फरमा, हमारी ज़ुबान की हिफाजत फरमा, हमारे क़ल्ब व दिमाग की हिफाजत फरमा। अल्लाह में अखलाक हसना से मुज़य्यन फरमा, अखलाक रज़ीला से हमें पाक फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तालब इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। रब्बिग़फिर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.